नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं जो पोशाक आपको बनाना सिखाऊंगी वो रंग बिरंगी है। रंग बिरंगी से आप समझ गए होंगे कि होली आने वाली है और हम अपने कान्हा जी के लिए एक सुंदर सी पोशाक बनाना सीखेंगे। ये पोशाक हमने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, जो देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये ड्रेस बनाना ही बहुत ही आसान है। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये 4-5 कलर लिए हैं। ये 11 नंबर की हमने क्रोशिया लिया है। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। ये ड्रेस होली स्पेशल है, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम चोली बनाना सीखेंगे। चोली बनाने के लिए हम 20 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 फंदे हमने ले लिया है। दोस्तों, ये 20 फंदे लेने के बाद हम एक चैन स्किप करके दूसरे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। अब हर एक चैन में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इस चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हर चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट किया है। तो ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब हमें क्या करना है, थर्ड राउंड में 2 चैन बनाने हैं। उसके बाद टर्न कर लेंगे। पहले में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार यहाँ बनाया, एक बार यहाँ बनाया। अब तीसरे चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक बार हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी बार 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस चैन में हमने एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चैन में हमने एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 2। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों,
ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2। अब यहाँ पे हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 हो गए, 3 4 5 6। 6 डबल क्रोशिया हम बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन स्किप कर लेंगे। 11वें चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था, तो पीछे में भी हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 10 चैन को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन स्किप कर देंगे। 11वें चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया आ रहा है, तो 1 डबल क्रोशिया हम इस साइड में ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 13 हो गया है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ से हम आगे का भाग बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6। तो 6 हमने इस साइड में बनाया, 6 इस साइड में बनाया और 13 डबल क्रोशिया पीछे साइड में हो गया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फिर से 2 चैन लेंगे और जितनी बड़ी चोली बनानी है उतने राउंड हम यहाँ से बना लेंगे। तो 2 राउंड बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 राउंड हमने बना लिया है, 1 2। अब इसको बनाने के बाद हम एक चैन लेंगे और हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितने चैन है सब में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना के ये लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ये चैन हम यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं कि जब हम दूसरे कलर से यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे तो ये जगह भर जाएगी। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है, एक इसको काउंट करेंगे, दूसरा ये। अब नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट चैन में भी 2 बार बनाएंगे, 1 2। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक चैन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए, अब ये जो हमने यहाँ पे एक चैन बनाया था और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से यह हमारा ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, इसको यहाँ पे बंद करके दूसरा कलर लगा लेंगे। इस धागे को कट कर देंगे। यहाँ पे अब हम 3 चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये राउंड हम 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमने 1 2 3 ये काउंट कर लेंगे हम इस बार। तो 2 बार हमने यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने बना लिया है, अब दूसरी बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक बार बनाया, नेक्स्ट में भी हम एक बार बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अगले राउंड में हम आएंगे तो 5 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक बार, और छठी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना के ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम 4 राउंड बनाएंगे। एक हमारा बन गया है, 2 इसका बनाएंगे और एक हम रेड कलर का बनाएंगे। तो चलिए इसको बना के फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो पिंक कलर के हमने राउंड बनाया है, इसमें हमने यहाँ से हमारा शुरू है, तो पहले हमने ये 3 चैन लिया था, उसके बाद एक हमारा ये हो गया, दूसरा 1 और 2 चैन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे चैन में हमने 2 बार बनाया है, 1 2। फिर उसके बाद हमने 1 2 3 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथे चैन में हमने 2 बार बनाया है। फिर 3 बार बनाया है, एक एक बार डबल क्रोशिया। फिर चौथे चैन में हमने 2 बार बनाया है। अब अगले राउंड में हमने 3 चैन लिया है, उसके बाद 1 2 3 बार हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है, चौथी बार 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है एक एक बार। फिर 5वें चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना करके ये राउंड कंप्लीट किया है। अब जो हमने ये रेड वाला लाइन बनाया है, यहाँ पर हमने 1 2 3
4 5 6 7 8 बार डबल क्रोशिया बनाया है एक एक बार। 9वें चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और 9th चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट किया है। अब ये बेस हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम बनाना सीखेंगे। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस धागे को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 चैन हमने बना लिया है। 4 चैन बनाने के बाद हमने 1 बार 2 बार 3 बार हमने इसको लपेट लिया है। इस वाले चैन को स्किप कर देंगे और यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से निकालेंगे। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार लपेटेंगे और इस चैन को स्किप कर देंगे। यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और उसके बाद ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम जाली बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 3 बार लपेटा, इसको छोड़ करके यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार निकाल करके इस तरह से हमारा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम 1 चैन लेंगे और यहाँ पर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट लूप में भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले लूप में भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सभी लूप में हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। जहाँ पर हमारा ये वर्क ख़त्म हुआ है वहीं पर हम दूसरा धागा लगाएंगे। इस धागे को अंदर ले लेंगे। अब ये धागा ज्वाइंट हो गया है तो हम यहाँ पे 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चैन बनाने के बाद इसको 1 2 3 बार लपेटेंगे। यहाँ पे हमने ये धागा ज्वाइंट किया था। अब इसके नेक्स्ट वाले चैन में हम क्रोशिया हुक डाल करके इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पे हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब हम इस साइड में आ जाएंगे। अब ये वाला जो चैन हमने 7 लिया था इसमें हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब 2 चैन लेकर के ये जो हमने चैन लिया था इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हमारा चैन है इसका इस वाले हिस्से में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमारा ये बनेगा। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम इस वाले चैन में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी पत्ती इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, 2 बार और तीसरी बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ से हम दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। ये धागा हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब यहाँ पे हम 7 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
छः, सात। 7 चैन बनाने के बाद 1 2 3, 3 बार लपेटेंगे और यहाँ पे इस वाले चैन में ज्वाइंट कर देंगे। 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, 3 बार, 4 बार। उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे और जो ये हमने लूप बनाया है यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डबल क्रोशिया बन गया है। अब यहाँ पे एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये रेड कलर का धागा जो है हम इसको कट कर देंगे। अब हम इस साइड में आ जाएंगे और ये जो चैन हमने बनाया है यहाँ पे 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन लेंगे और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और ये वाला जो हमारा चैन है यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए ना तो ज़्यादा मोटा ऊन रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। इस तरह से हमारी पत्ती बनकर के तैयार हो गई है। अब इसको हम नेक्स्ट चैन में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पत्तियाँ हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी पत्ती बना लेंगे। यहाँ पे हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब यहीं से हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इन पत्तियों को हमने इस तरह से अच्छे से हमने सेट कर लिया है और इस चोली का हमने ये आउटलाइन भी बना लिया है। अब इसमें हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। डोरी डालने के लिए हमने यहाँ पे 3 कलर का ऊन लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। इस तरह से, और जिस तरह से चैन बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बना लेंगे। डोरी को बनाने के लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो इस तरह से हम जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी लंबी डोरी बना लेंगे। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये डोरी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। यहाँ पर एक तरफ हमने ये फूमन लगा दिया है। अब इसको हम इसमें डाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये डोरी हमने डाल दिया है इसमें। इसको हम इस तरह से बांध लेंगे। अब इस ड्रेस के साथ हम इसका कैप बनाना सीखेंगे। तो चलिए बनाना सीखते हैं। कैप बनाने के लिए हम एक मैजिकल चैन बनाएंगे। तीन चैन लेंगे और 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से।
अब यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे और हर चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब चौथे चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब चौथे चैन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट चैन में हम 4 बार वो 2 बार बनाएंगे। फिर 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। फिर अगले चैन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। अब इस राउंड के हम एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको, ये जो 2 चैन हमने बनाया था, यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे इसको इस तरह से। फिर से हम 2 चैन लेंगे और हर चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं। इस तरह से हम 4 राउंड बनाएंगे। चलिए 4 राउंड बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये 4 लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 1 2 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चौथे लाइन में हमने दूसरा कलर लगा लिया है, तो यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और एक चैन स्किप करेंगे, दूसरे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन स्किप करेंगे और दूसरे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर एक चैन स्किप करेंगे, दूसरे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बीच बीच में हम एक एक चैन स्किप करते जाएंगे। पूरे राउंड में हम कम से कम 4 बार एक एक चैन स्किप करेंगे। यहाँ पे हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये वाला चैन स्किप करके यहाँ पे बनाएंगे, 1 2। अब 3 चैन हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम ये वाला चैन स्किप करके यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और ये वाला चैन स्किप करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे ले आके इसको ज्वाइन कर देंगे।
यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे जो हमने 2 चैन लिया था, यहाँ पे हम इस धागे को लेके ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये धागा मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको इस कलर को लगाएंगे। पहले हम एक चैन लेंगे, उसके बाद हम हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम कोई भी चैन स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए राउंड बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमने दूसरा कलर ज्वाइन कर लिया है। अब एक राउंड हम इस कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चैन बना लिया। अब हर एक चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम ये राउंड बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, 2 3 और 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरे चैन में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। फिर 3 चैन लेंगे और 2 चैन स्किप करके तीसरे चैन में ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चैन लेकर के 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरे में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया इसको। फिर 3 चैन लेकर के यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा धागा लगाएंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा धागा हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 3 चैन ले लिया है और हर एक लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार, 5। नेक्स्ट में भी हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी हम 5 बार बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा बन गया है। अब हमने यहाँ पे इसका आउटलाइन करने के लिए दूसरा धागा ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे और इस चैन में
इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आउटलाइन बनेगा। तो चलिए इसको बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस कैप का आउटलाइन हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक मोतियों का राउंड लगा देंगे और इस तरह से मोर पंखी से इसको सजा देंगे इस तरह से। तो ये कैप बन कर के हमारी तैयार हो जाएगी। इस ड्रेस में ये जो पत्तियां बनी हैं यहाँ पे भी हम मोती लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ड्रेस बन कर के तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कैप हमारी बन कर के तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने ये मोती लगा दिया है और मोर पंखी लगा करके सजा दिया है इसको। इस ड्रेस में भी हमने मोती लगा दिया है। ये देखने में सुंदर दिख रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये ड्रेस आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी ड्रेस ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत